महर्षि पतंजलि जी को नमस्कार करते हुए प्रार्थना करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य वाद्याकेन योपाकरोतं परवर्मुनिना पतंजलि प्राञ्जलिरान्तोऽसि। बहुत बढ़िया बीना जी, बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे ही घबरा रहे थे, बहुत अच्छा बोला आपने। मैम थोड़ी हेजिटेशन है, फर्स्ट टाइम ऐसे लय में गाए हैं, तो हाँ वैसे याद तो हो हाँ जाता जी। इसी हेजिटेशन को हमें खत्म करना है ना, इसीलिए आपका नाम लिया। है। चलिए, थैंक यू मैम। साधन पाद हम कर रहे थे। आप सभी के लिए जिन्होंने 1 या 2 क्लासेस ही ली हैं, सिर्फ जल्दी से हम रिकैप करेंगे। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप ऐप में जा सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले जो हमारा सूत्र था, क्रिया योग से स्टार्ट होता है साधन पाद का। साधन पाद में क्या है, समाधि के दूसरे सूत्र से साधन बताते हैं महर्षि पतंजलि। तो क्रिया योग बताते हैं सबसे पहले। क्रिया योग के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, ईश्वर, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। 3 चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद क्रिया योग से घटित क्या होता है, समाधि की भावना और कलेशों का तनुकरण होता है। ओके, आवाज आ रही है मेरी ठीक से? हेलो, यस मैम, क्लियर। ओके, स्वाति जी आवाज आ रही है। इसके बाद देखिए यहां पर कलेश आया है ना, कलेश, क्योंकि सूत्र क्या होते हैं, सूत्र हमने आपको बताया था कि सूत्र होता है धागा, वैसे। और धागे के अंदर महर्षि पतंजलि ने एक एक बात कह करके पिरोई है, ऐसे ऐसे करके पिरोई है। इस तरीके से हम आपको याद करने की एक ट्रिक बता रहे हैं बस, कि एक मणके के बाद ही दूसरा मणका आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, तीसरे के बाद चौथा आता है। तो ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं सारे के सारे, राइट। तो यही इसीलिए सूत्र, एक तो ये हो गया हमने सूत्र का जो एक आपको अर्थ बताया। दूसरा एक सूत्र का अर्थ ये होता है कि जैसे हम इसमें अलजबरा में पढ़ते हैं या कोई भी गणित में हम पढ़ते हैं ना, तो सूत्र होते हैं कुछ, या केमिस्ट्री वगैरह में हम देखते हैं, तो वो सूत्र का मतलब हुआ बहुत छोटे से शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। यानी कि अगर a माइनस बी या a प्लस बी है तो इसका फार्मूला यानी कि सूत्र हो गया ये। इसको फिर एक्सप्लेन करते करते कई स्टेप्स में एक्सप्लेन होता है ये, ठीक है ना। तो इसको सूत्र कहते हैं। अब यहां पर महर्षि पतंजलि ने सूत्रों को की रचना की है और उसका मतलब व्याख्याकार निकाल रहे हैं। अब तो ऐसे ही मतलब निकालते हुए यहाँ पर क्रिया योग के बारे में 3 चीजें बताई। अब एक्सप्लेन करने वाले एक्सप्लेन करते रहो कि भाई तप किसको कहा है, स्वाध्याय किसको कहा है, ईश्वर निधान किसको कहा है, ठीक है। क्रिया योग जब घटित हो जाता है तो उससे क्या क्या हमें फायदे होते हैं, एक तो समाधि की भावना आती है, दूसरा कलेशों का तनुकरण होता है, ठीक है। इसके बाद कलेश की बात आई। देखिए समाधि की भावना तो हमने समाधि पाठ में भी देखा था, है ना। और कलेश एक नया शब्द है। अब इसी नए शब्द को महर्षि पतंजलि तीसरे सूत्र में एक्सप्लेन करते हैं कि कलेश क्या चीज है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 तरह के कलेश बता दिए। अब अविद्या को सबसे पहले ये कहते हैं कि अविद्या जो है वो क्षेत्र है बाद में आने वाली भूमियों की, ठीक है। मैं सिर्फ इन शॉर्ट आपको आगे आगे बढ़ा रही हूँ। और उसके बाद अविद्या को ठीक से एक्सप्लेन करते हैं किसमें, 5वें सूत्र में, अनित्य अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्यातिर अविद्या, ठीक है। अब अस्मिता जो कि सेकंड वाला था आपका, अस्मिता सेकंड वाले में क्या करें, दृक दर्शन शक्ति और एकात्मतीव अस्मिता, ठीक है। दृक और दर्शन शक्ति की एकात्मा जब फील होती है तब उसको अस्मिता कहा गया है। सुख अनुशयी राग है, दुख अनुशयी द्वेष, स्वरसवाही विदुषोपि तथारूढ़ो अभिनिवेश। तो यहां तक आपके कलेश जो है वो हो गए। अब कलेशों के बाद इनको खत्म करने की बारी आती है, क्योंकि कलेश है ना, कलेशों को तो खत्म करना पड़ेगा। अब खत्म कैसे करेंगे, प्रति प्रसव के उपाय से हम खत्म करेंगे। और उस उपाय को प्राप्त करने के लिए साधन हम कौन सा अपनाएंगे, ध्यान का, ठीक है। अब कलेशों को खत्म भी कर दिया। देखिए कलेशों की बात कर दी कि कलेश नाम की एक चीज है, उसके बाद उसने कह दिया कि इसको क्या करना है, हमें खत्म करना है। अब खत्म करना है तो इसको रहने का स्थान, भाई आप ये भी बताइए कि इसको खत्म करने हम जाएं कहाँ, कौन सी जगह पे रहते हैं। उसको फिर आगे कहते हैं 12वें सूत्र में कि कलेश मूल कर्माशयो। ये कलेश जो है ना
उनका जो मूल है, उनकी जो जड़ है, उनका जो रहने का स्थान है वो कहाँ पर है? कर्माशय में। और यही कर्माशय क्या होते हैं? दृष्ट और अदृष्ट जन्म वेदनीय होते हैं। ये आपको समझा चुके हैं। उसके बाद सती मूले, जब तक इस कर्माशय का जड़ रहेगी, उसका मूल रहेगा, तब तक वो विपाक करते रहेंगे, वो फल देते रहेंगे। यानी कि हम सकाम कर्म करते रहेंगे तो वो फल देते रहेंगे। और वो फल किस रूप में देते रहेंगे? जाति, आयु और भोग के रूप में। 3 चीजें हैं। जहां जहां मैं पॉइंट्स लिख रही हूं, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। तो सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। ठीक है। अब ये जाति आयु भोग करते हैं, उसके बाद कहते हैं ते हलाद परिताप फला। अब ये क्या क्या होते हैं? वो हर्ष देने वाले होते हैं और परिताप यानी कि दुख देने वाले होते हैं ये फल। जाहिर सी बात है। और वो किस पे डिपेंड करते हैं? पुण्य अपुण्य। अगर आपने पुण्य कर्म किए हैं तो वो क्या करेंगे? हलाद यानी कि हर्ष देंगे आपको। अगर अपुण्य कर्म किए हैं तो आपको वो परिताप देंगे यानी कि दुख देंगे। ठीक है। तो ये कारण हो गया। आगे 15वें सूत्र में कहते हैं कि जो दुख है यानी कि हलाद परिताप, यहां पर हमें कुछ कुछ ऐसा फील हुआ कि पुण्य और अपुण्य कर्म करने से हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। यही बात मतलब हुआ ना, ते हलाद परिताप। तो जो यहाँ पर हल्का सा इन्होंने दुख की बात की, हल्की सी, कि भाई अपुण्य कर्म करने से हमें परिताप मिलेगा यानी कि हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी, तो इसका उल्टा दुख। अब दुख जो है वो कहते हैं कि 3 प्रकार के दुख हैं। दुख की ही बात कर लेते, क्योंकि एक एक अक्षर को ही आगे ब्रांचेस बना बना के समझा रहे हैं आपको। तो दुख 3 प्रकार के बताए, परिणाम, ताप और संस्कार। अब इनमें भी क्या है? गुण वृत्ति विरोधाच। और ये दुख किस तरह के होते हैं, तीनों को एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। उसमें कहते हैं कि गुण वृत्ति, इनकी जो गुणों की वृत्ति है, गुण क्या होते हैं? सत्व रजतम। इनकी जो वृत्ति है ना, ये एक दूसरे के विरोधी होती है, क्योंकि सत्वगुणी आदमी कभी भी रजोगुणी या तमोगुणी नहीं हो सकता, और तमोगुणी कभी भी सत्वगुणी नहीं हो सकता। ठीक है। और सत्वगुणी कभी रजोगुणी कभी भी सत्वगुणी नहीं हो सकता, और तमोगुणी भी नहीं हो सकता। तो सबका अलग अलग विरोध है गुणों में। और विवेकी जन के लिए, यानी कि जिसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन सब के लिए चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, जो ऊपर का है ना हलाद परिताप फला, तो ये चाहे दुख हो या सुख हो, हलाद मतलब सुख आप कह सकते हो, हर्ष कह सकते हो, परिताप मतलब दुख। तो ये जो सुख और दुख है, ये सभी विवेकी जन के लिए दुख के समान ही है। ठीक है। अब 16 में क्या कहते हैं? 16वें सूत्र में कि हेयम दुखम अनागतम। अब ये जो दुख की बात की है ना, जाहिर सी बात है कि हम जब दुखी होंगे तो इसी मोह माया में पड़े रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। कहते हैं अब इसको त्यागना पड़ेगा। हेयम, हेयम का मतलब है त्यागना। अब त्यागने योग्य दुख जो है, दुख को ही त्यागेंगे हम, तो दुख त्यागने योग्य कौन सा हो गया? जो अनागत का है। अनागत मतलब जो आया नहीं है अभी। और आया क्या चीज नहीं है? भविष्य हमारा नहीं आया है। भूतकाल जा चुका है, वर्तमान हम जी रहे हैं, और भविष्य काल हमारा बाकी है। क्योंकि जो दुख, जो कर्म हम आज करेंगे वो दुख बनेगा, तो दुख बनेगा तो उसको हम भविष्य में ही भोगेंगे। और अगर आज हम ऐसे कर्म करें, निष्काम कर्म करें, जो हम दिल से ना लगाएं, ईश्वर को अर्पित करके करें, तो वो भविष्य में हमें दुख नहीं देगा। ठीक है। तो ये आपकी चतुर्व्यूहवाद की व्याख्या यहां से स्टार्ट होती है 16वें से, क्योंकि अलग अलग सूत्रों में जहां जहां है ये आपका रेड लाइन बना रखी है। अगर पूछा जाए कि चतुर्व्यूहवाद कौन कौन से हैं, हेय, हेतु, हान और हानोपाय। और हेय का मतलब दुख, हेय हेतु का मतलब दुख का कारण। आपको पता है, हेय समझाया हुआ है आपको। हेय का मतलब क्या होता है? हेय का मतलब क्या होता है? दुख 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 नहीं, दुख नहीं रेणुका जी, त्यागने योग्य। इसका जो मतलब मैंने अभी शाब्दिक मीनिंग पूछा है, त्यागने योग्य। वो अलग बात है कि हमने क्या कहा कि त्यागने योग्य क्या चीज है। हम सुख को तो हम नहीं कहेंगे एकदम से कि ये सुख त्यागने योग्य है ना, वो तो नहीं कहेंगे। इसको मतलब है दुख त्यागने योग्य होता है, दुख को ही हम पीछे छोड़ते हैं, तो वो त्यागने योग्य क्या चीज है? दुख। इसीलिए हमने ब्रैकेट में यहाँ पर दुख लिखा कि त्यागने योग्य। हेय का मतलब है किसी भी चीज को आप जब हेय दृष्टि से देखते हो, हेय का मतलब है कि उस एक बार आपने देखा और उसके बाद दोबारा आपका मन ना करे उसको देखने के लिए, आप उससे नजरें चुरा लो, आंखों के सामने आप अपने हाथ रख लो, उसको कहते हैं हेय।
यानी कि घृणित दृष्टि से देखना या हेय दृष्टि से देखना, तुच्छ दृष्टि से देखना, उसको हेय कहा जाता है। तो जब हेय है तो दुख को हम कभी भी ये नहीं कहते कि गले लगा लें, है ना, उसको हम त्यागने योग्य बोलते हैं। और हेतु, हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। किस हेतु यहां आए हो आप योग सूत्र पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है। किस हेतु आए हो, तो मतलब आप क्लास लेने के लिए आए हो, ऐसा। तो वो हेतु मतलब कारण। और कारण क्या है? यानी कि दुख का कारण। अब कहते हैं ना दुख त्यागने योग्य, लेकिन दुख का कारण क्या है? अब कारण बताते हैं सूत्र में कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हेय हेतु है, यानी कि दुख का कारण है। जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, शरीर की जब हमारी उत्पत्ति होती है, तभी से हमारे दुख का आरंभ हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने क्या कहा 17वें सूत्र में, दृष्टा और दृश्य, दो शब्द इन्होंने पकड़े। क्योंकि अभी हमने क्या कहा था आपको कि ये एक सूत्र है जो कि एक धागे में पिरोए हुए हैं। अब हमें सिर्फ एक दूसरे से निकालना है उसको कि आगे सीक्वेंस कैसे बनेगा। इन्होंने कहा दुख का कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग। अब इन दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, ये भी आपका एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें दृष्टा को पहले एक्सप्लेन ना करके दृश्य को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि पहले हम दृश्य को देखते हैं। दृश्य में 18 और 19 सूत्र को एक्सप्लेन करते हैं कि दृश्य क्या है? प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम। शीलम का मतलब होता है स्वभाव। जिसका स्वभाव, प्रकाश का मतलब सत्व, क्रिया का मतलब रज और स्थिति का मतलब तम। तो जिसका स्वभाव जो है ना सत्व रज तम है, ठीक है। और भूत, जिसके अंदर पंचभूत है। इंद्रियात्मक, जिसके अंदर सारी इंद्रियां हैं, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर? किसकी बात कर रहे हैं भावना जी? दृश्य मैम प्रकाश के लिए दृश्य मैम, दृश्य की बात कर रहे हैं। वेरी नाइस भावना जी। ये क्योंकि दृश्य को हमें एक्सप्लेन करें तो दृश्य के अंदर क्या क्या चीज बता दी? सत्व, रज, तम। ये तीन चीजें बता दी। उसके बाद इसने क्या बता दिया? भूत और इंद्रियां। सभी चीजें आ गई इसमें, आ गई ना, सारे तत्व आ गए इसके प्रकृति के आपके। और ये करते क्या है आगे? एक कार्य क्या करते हैं? भोग और अपवर्ग कराते हैं आपका, ठीक है। भोग और अपवर्ग कराते हैं, ये इसका कार्य। ये एक्सप्लेन हो चुका है आपका, सिर्फ रिकैप है। इसके बाद नेक्स्ट, इसको जो ये आपके तत्व थे, कितने तत्व थे ये प्रकृति के? मैम सांख्या में 25 थे और इसमें 26। ओके, प्रकृति के तत्व बताइए। ओके ओके मैम। हाँ जी मैम 16 16 थे 16 मैम, 16 थे मैम, 16। 16। यस मैम। 16 किसके तत्व पूछे हैं मैंने? प्रकृति के तत्व पूछे हैं। 5 1 मैम 4 भाग में बांटा है, विषय, अविविषय और लिंग मात्र और अलिंग, ये वाला। आप जैसे देखिए प्रकृति जो है, प्रकृति आपकी हो गई एक, मान लो। उसके बाद महत तत्व हो गया आपका दूसरा, ठीक है, एक। उसके बाद आपके अहंकार से आपके उत्पन्न हुए क्या? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और बताइए, एक मन, ऐसा ही। महाभूत, और इसके बाद पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं और उनसे उत्पन्न हुए पंच महाभूत, पंचमहाभूत। ठीक है। और इस महत तत्व से क्या हुआ था? अहंकार, अहंकार। ठीक है। अब कितने हो गए बताओ? 21। और ये 22, 23, 24। कितने तत्व हो गए? 24। प्रकृति को मिला करके, मूल प्रकृति को मिला करके 24 तत्व हो गए आपके। और इसके साथ में कौन खड़ा है? एक पुरुष,
पुरुष। मैम प्रकृति के तत्व होंगे तो वो 23 होंगे ना मैम? तो प्रकृति इसको पुरुष को मिला करके कितना हुआ? 25वां हो गया, ठीक है, 25वां। और एक मिनट मानसी जी, उसके बाद फिर आपका जो यहां पर माना गया है वो ईश्वर को भी माना गया है, इसीलिए 26 हम कहते हैं इसको, ठीक है। यही है आपका सीक्वेंस। हाँ जी मानसी जी, अब बताइए। मैम ये एक बार आप ये प्रकृति 1 लिखा है आपने, ये 2 क्या लिखा है नीचे? ये आपका ये वाला है, ये इसके अंदर नहीं है। और प्रकृति 1 है, महतत्व 1 है, अहंकार 1 है, 3 तो ये है। हाँ, इसके बाद सात्विक अहंकार से जो पैदा हुए वो क्या हुए? आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 आपकी कर्मेंद्रियां, ठीक है, और 1 आपका मन। ओके, अब तामसिक अहंकार से जो पैदा हुआ था वो आपका 1 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं, ठीक है, और उसके बाद 5 भूत। 5 तन्मात्राओं से पंचभूत पैदा हुए थे, ठीक है। और हम विशेष के अंतर्गत जो अभी नेक्स्ट आपका ये है विशेष, विशेष के अंतर्गत जो हम लेते हैं 16 है ना, वो हम कैसे लेते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 भूत लेते हैं इसके अंदर, ये वाले। क्योंकि पंचभूत जो होता है ना, स्थूल में आता है सब कुछ, ये सारा जो है ये 5 भूत, ये वाले, ये सब के सब क्या है? स्थूल है सब। स्थूल कैसे है कि 5 भूतों से तो हमें शेप और वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है, अग्नि और ये सब जो आपके आकाश है, वायु है, अग्नि है, पानी है, मिट्टी है, ये सब चीजें, इनसे जो चीजें भी बनती हैं वो पंचभूत हो गया। और ज्ञानेंद्रियां यानी कि हमारे जो आंख नाक कान है वो सब चीजें देखते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। ज्ञानेंद्रियां देखने के बाद जब हमें उसको मन करता है कि हमें वो चीज लेनी चाहिए, हासिल करनी चाहिए कि छोड़नी चाहिए, वो मन डिसाइड करता है। मन को उभय इंद्रिय भी माना है। उसके बाद जो उनको हमें लेने के लिए जो भी चीज सहायता करती है वो कर्म इंद्रियां करती हैं, है ना। इस तरह से 16 तत्व बन गए जो विशेष के अंतर्गत आते हैं, विशेष रूप से, क्योंकि इन्हीं से ही हमें चीजों को ज्ञान मिलता है, चीजों का ज्ञान मिलता है, हमें लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, संस्कार भी बनते हैं इन्हीं चीजों से। सबसे पहले हम इन्हीं चीजों से बनता है, इसीलिए हम 16। तो इसका जो है ना विशेष को आप भूलेंगे नहीं अभी कि विशेष के अंतर्गत कौन कौन से 16 आए हैं? जी मैम। नहीं भूलोगे ना आप में से कोई भी? नहीं भूलेंगे मैम। जी मैम। ओके, तो इसलिए ये देखिए ऑफ रिकॉर्ड में बता रही हूँ, किसी बुक का लिखा हुआ लैंग्वेज नहीं है ये, क्योंकि मुझे क्या है, मेरा टारगेट ये कि मैं आप बच्चों को ये चीजें दिमाग में बैठा दूं कि इसको किस तरीके से याद करना है, ठीक है। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि ये विशेष रूप से, क्योंकि हमें डायरेक्ट ज्ञान इन चीजों से मिलता है, स्थूल वस्तुओं के अंतर्गत ये आते हैं, इसीलिए 16 है। अगला क्या हो गया? अविशेष। अविशेष मतलब कि जो विशेष नहीं है, नहीं है मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम उसको फील कर पाते हैं। वो उस सूक्ष्म से, जो बहुत सूक्ष्म है, उससे तो स्थूल है लेकिन वास्तव में वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जैसे हमें हलवे की स्मेल आई है तो हम पहचान जाते हैं कि कहीं ना कहीं हलवा बन रहा है ना, तो वो स्थूल रूप में कहीं पे है लेकिन हमें उसकी स्मेल को हम देख नहीं सकते हैं। गंध हो गया। शब्द है इसी तरह से, तो शब्द को हम सुन तो सकते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये स्थूल ना होते हुए भी स्थूल जैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना। इसीलिए उसको क्या कहा है हमने? अविशेष। अब अविशेष में 5 क्या आ गई? फिर ये तन्मात्राएं आ गई, राइट। अब तन्मात्राओं के साथ में हमने एक अहंकार को साथ में लगा दिया। अहंकार क्यों लगा दिया हमने साथ में? क्योंकि मुझे स्मेल आई है, मैंने शब्द सुना है, तो मां की जो बात है, अहंकार मतलब अहम आकार, आपके अंदर खुद से रिलेट है ये सब चीजें,
ठीक है, तो इसीलिए अहंकार की बात तन्मात्राओं के साथ जोड़ दिए। तो टोटल कितना हुआ इसका? 6। 6 ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है लिंग मात्र। लिंग मात्र में आपको क्या बताया था? लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। चिन्ह, ठीक है, लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। तो लिंग के आगे क्या लिखा है? मात्र। और मात्र क्या कहते हैं? मात्र का मतलब है, आजकल देखिए शॉपकीपर क्या करते हैं, कोई भी चीज आप खरीदने जाओ ना, मात्र 2000 रुपीज की है या मात्र 1999 रुपीज की है। अब 1 रुपया कम करके वो क्या साबित कर रहे हैं? कि आपका 2 पहले नहीं लगा है, हाँ, 2000 नहीं है। तो मात्र, ओनली, इंग्लिश में बोलेंगे तो ओनली कर देते हैं, ओनली इतने रुपीज की है, ओनली 5000 की है जी, है ना। तो वो ओनली जो है मात्र, इसका मतलब है कि छोटा सा, मतलब इतना सा ही चिन्ह है, लिंग मात्र। अब लिंग मात्र जो इतना सा चिन्ह है, तो वो क्या हो सकता है आपकी वजह से? जैसे कि मतलब ये मूल प्रकृति है, इसमें हमने कहा कोई विकार नहीं है इसमें, मतलब ये एकदम शुद्ध है, इसमें पुरुष का कोई मिलन अभी नहीं हुआ है, मेल नहीं हुआ है, पुरुष इसके अंदर अभी आया नहीं है, तो बिल्कुल साम्य अवस्था में है ये। सत्व रज तम तीनों गुण इसके अंदर बिल्कुल समान हैं अभी, ठीक है। तो फिर इस स्थिति में तो हम इसको क्या कहेंगे? मूल प्रकृति, ठीक है। मूल यानी जड़ है, अभी अंकुरित नहीं हुई है। और जैसे ही अंकुरित होनी स्टार्ट होगी तो हल्का सा एक क्या निकलेगा? महत तत्व। जो महत तत्व है वो निकलेगा इसमें से, यानी कि छोटा सा एक अंकुर पैदा हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? लिंग मात्र, यानी कि छोटा सा निशान है, राइट। इसीलिए लिंग मात्र क्या हुआ? एक है, ओनली वन, ठीक है। आगे आता है अलिंग। अब लिंग को अगर हमने चिन्ह कहा था छोटा सा, और इसके पहले अगर अ लग गया है, अलिंग यानी कि कोई भी चिन्ह नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको मूल प्रकृति कहेंगे, ठीक है। ये भी संख्या में एक है, ये भी संख्या में एक है, अविशेष संख्या में 6 है और विशेष संख्या में 16 है। अब बताइए कितने हो गए? 25 परवीन जी 24 हाँ। कितने में परवीन जी? 24 24 24। रोज डीआई किया करो आप, हाँ। तो 24 Yes, हो गए, ठीक है। आपके 24 यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। इसमें आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? बन सकता है कि विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं, और क्या है? अलिंग। ये हो गया। सामने आपके कूट में क्या दे देंगे? मतलब मिलान करने के लिए क्या दे देंगे? यहाँ पर आपकी संख्याएं दे देंगे, जैसे कि अविशेष में 16 दे दिया, इसमें आपका 1 दे दिया, इसमें आपका 6 दे दिया, इसमें 1 दे दिया, तो आपको मिलान करना है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। इंडिविजुअल भी बन सकता है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रकृति के अविशेष के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं, ठीक है। लिंग मात्र किसको कहा गया है? अब किसको कहा गया है? मैं आपसे अहंकार भी, महत तत्व भी, या बुद्धि, या और कुछ भी आपका नाम लिख के आ सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके सूत्र, जो अभी मैंने दोबारा एक्सप्लेन इसीलिए किया है कि कुछ बच्चे आज ही आए हैं इसलिए, क्योंकि सामने सामने ना लाइव में जो चीज आपको समझ आती है कई बार रिकॉर्डेड में नहीं आती है। अभी भी आप बता दो, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी भी बता दो, किसी को कुछ समझना? मैम जी, आपने बोला ना 26 तत्व बताए गए हैं, हाँ। तो इसमें 24 ही है, तो इस सूत्र में ही 24 बताए गए हैं, बाकी के 2? जूही जी, अभी 24 आपके मूल प्रकृति का बताया है मैंने, इज इक्वल टू 24। इसके आगे हमारा पुरुष बाकी है अभी, उसको मिला करके कितना हो जाता है? एक पुरुष हो गया तो 25, और यहाँ पर ईश्वर को भी बताया गया है, तो ईश्वर को मिला करके 26 होते हैं, ठीक है जूही जी? हाँ ठीक है।
तो आज हम यहां से अब स्टार्ट करेंगे 20 से, जो फ्रेश है वो यहां से स्टार्ट करेंगे। दृष्टा दृशी मात्र शुद्धोपि प्रत्यय अनुपश्य। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि दृष्टा के बारे में, पहले केस से दृश्य को हमने एक्सप्लेन किया था, अब दृष्टा को करेंगे। दृष्टा क्या कह रहा है कि दृष्टा दृशी मात्र, दृष्टा को दृशी मात्र बोला है कि वो केवल दृशी है, दृष्टा है, बस दृशी मात्र है, केवल देखने वाला है। शुद्धोपि, एक इसका गुण हो गया दृष्टा का, दृशी मात्र है। शुद्धोपि यानी कि वो शुद्ध भी है, ठीक है, शुद्ध भी है मतलब उसका अभी प्रकृति से कोई मेल नहीं है। और प्रत्यय अनुपश्य, अगर वो देखता है तो वो अनुपश्य यानी कि पीछे से देखता है, वो सीधा डायरेक्ट अपने नहीं देखता है, वो प्रकृति के माध्यम से ही वस्तुओं को देखता है। ये कहना चाह रहे हैं कि दृष्टा को क्या कहा है इसने, दृष्टा को देखने वाला कहा है, दर्शक कहा है, साक्षी कहा है, भोक्ता कहा है। तो ये सब चीजें दृष्टा के स्वरूप हैं। तो वो दृष्टा के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि ये केवल और केवल दृष्टि मात्र है, केवल देखता है, ये चेतन मात्र है, ज्ञान मात्र है। और ये अगर हम देखें कि दृष्टा हम किसको कह रहे हैं, मतलब जो देखता है उसको ही हम दृष्टा कहेंगे ना। दृष्टा मतलब देखने वाला, यही कहेंगे ना। अब देखने वाला है तो किसी को तो देखेगा, जाहिर सी बात है, किसको देखेगा, दृष्टा देखने वाला है तो देखेगा, सामने कोई चीज तो होनी चाहिए, तो वो दृश्य को देखेगा, प्रकृति को देखेगा, है ना। सामने उसके दृश्य रहेंगे तभी तो वो दृष्टा कहलाएगा ना। तो इतने सारे दृश्य प्रकृति के होते हैं जो कि वो देखता है, राइट। आगे क्या कह रहा है कि दृश्य मात्र है, और उसके बाद शुद्धोपि, शुद्धो मतलब, शुद्ध का मतलब क्या होता है, शुद्ध का मतलब प्योर। अब जैसे प्योर क्यों कहा, अगर किसी चीज में मिलावट है तो मिलावट है तो वो क्या हो गया, अशुद्ध हो जाती है। दो चीजें अगर अलग अलग रूप में हो, यानी कि दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो क्या है, मिलावटी बोल देते हैं हम। या गाय या भैंस का जो है ना, वो चीजें अगर हम मिक्स कर दें तो कहते हैं मिला हुआ दूध है, तो है ना। तो इसी तरह से जब चेतन या पुरुष जब दृश्यों में मिल जाता है, क्योंकि वो दृष्टा है ना, दृष्टा जब दृश्य को देखेगा तो फिर वो क्या है, उसको जब दृश्यों में मिल जाएगा तो उसको हम कह देते हैं कि वो अशुद्ध अवस्था में आ गया। यानी कि कभी वो अपने आप को दृश्य समझने लगता है, कभी दृश्य जो है ना वो दृष्टा के उसमें एक वो अस्मिता वाला जो बताया था, दृष्टा और दृश्य जब वो एकात्म प्रतीत होते हैं तब उसको अस्मिता कहते हैं, ऐसा बताया था ना। तो जब वो अशुद्ध अवस्था में आ जाते हैं ये दृष्टा और दृश्य, यानी कि मिल जाते हैं, जब उसमें मिलावट आ जाती है तब वो अज्ञानता कहलाती है, अविद्या के कारण आती है। और जब वो अविद्या का नाश हो जाता है, फिर वो जब वापस से शुद्ध हो जाता है, यानी कि जब उसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो अपने मोक्ष की तरफ लौटने लगता है। उससे जब वैराग्य ले लेता है, इनसे चीजों से जो दृश्य हैं उनसे जब वैराग्य ले लेता है, तब वो फिर से वापस से शुद्ध अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और प्रत्यय अनुपश्य, अब प्रत्यय अनुपश्य मतलब, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय का मतलब होता है जैसे चित्त की जो वृत्तियां हैं, हम यहाँ पर ये अर्थ लेंगे, वैसे प्रत्यय का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, विचार है, धारणा है, चित्त वृत्तियां हैं, बहुत सारी, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या विषय चल रहा है। तो यहाँ पर चित्त की वृत्तियों से मतलब है, क्योंकि देखिए दृष्टा जब दृश्य में इन्वॉल्व हो गया तो इन्वॉल्व होने के बाद चित्त की वृत्तियों को कैसे देखेगा वो, क्योंकि जो चित्त होता है उसके अंदर जो भी आपका अस्मिता अहंकार होता है, जो विषयों का भोग करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए पुरुष है, पुरुष किसके माध्यम से देखेगा, चित्त के माध्यम से। और ये विषय हैं आपके जो संसारिक विषय हैं, तो ये डायरेक्ट ये ऐसे नहीं देखेगा, ऐसे नहीं देखेगा, ये क्या करेगा, शरीर में आने के बाद फिर चित्त के माध्यम से विषयों को देखेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जितना ज्ञान है, इस चित्त के अंदर जितना भी विवेक ज्ञान है, उसी तरह से वो विषयों को जज करेगा कि ये अच्छी है, बुरी है, इसके ऊपर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो उस तरीके से, क्योंकि सारे विषयों का प्रतिबिंब जो है ना वो किस पे पड़ेगा, चित्त पर पड़ेगा। और चित्त को फिर वो क्या है, ये इसके माध्यम से यानी कि पीछे से देखता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि प्रत्यय अनुपश्य,
यानी कि अनुपश्य चीज को ये देखेगा, लेकिन घुमा करके देखेगा, ऐसे सीधा नहीं देखेगा, ठीक है, पीछे से देखेगा। यानी कि जो भी चित्त इसको दिखाएगा, जो भी विषय, वही ये चीज देखेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ये वाला सूत्र? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए एक और कर लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचेगा। तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। अब इसमें क्या कह रहे हैं? तदर्थ एव। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो दृष्टा है उसका स्वरूप इसने क्या बताया? चेतन पुरुष या दृश्य जो भी है वो प्रकृति का स्वामी है। दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का मतलब प्रकृति का आत्मा है। आत्मा का मतलब है स्वामी है उसका। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो उसका स्वामी हो गया। यानी कि इसको तो हम क्या वो करते हैं कि ये परिणामी अपरिणामी वो सब बाद में आएगा अभी। तो कहने का क्या मतलब है कि तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, यानी कि इससे पहले के सूत्र में इसने कहा था कि दृष्टा का स्वरूप जो है ना वो क्या है? चेतन है यहां पर, ठीक है, और शुद्ध भी है, और वो उसकी बुद्धिवृत्ति, यानी कि बुद्धिवृत्ति का मतलब है जो चित्त है, चित्त के अंदर जो बुद्धि, इसको हम क्या कहते हैं? महत्त्व, है ना, जो शुरू का जो विकार होता है, इसका मतलब बुद्धि। यानी कि बुद्धि की जिसकी जैसी वृत्ति होगी उसी के अनुसार वो विषयों को देखेगा, ठीक है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तद अर्थ, तदर्थ मतलब कि जो चेतन है उसके लिए है ये बात, जो चेतन पुरुष है, और तद का मतलब, और दृष्टा के लिए क्या है? यानी कि उसका प्रयोजन, जो उसका अर्थ है, जो यहां पर देख रहा है चीजों को, तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका प्रयोजन क्या हुआ? दृश्यस्य। दृश्यस्य मतलब दृश्य यानी प्रकृति की या प्रकृति का आत्मा। आत्मा का मतलब कि दृश्य का आत्मा है, या दृश्य का स्वरूप है, या दृश्य का स्वभाव है, ये चीज है। मतलब लिटरली ऐसा नहीं है कि उसकी आत्मा है ये, यानी कि उसका जो दृश्य का स्वरूप जो हो गया वो यहां पर कह रहे हैं कि पुरुष के प्रयोजन के लिए ही है ये जो दृश्य का स्वरूप है ना। ये जो दृष्टा दृश्य को देख रहा है और दृश्य जो उसको दिखा रहा है, इसने लिखा ना आगे भोग अपवर्गार्थम, तो उस तरीके से कह रहे हैं कि दृश्य उसके भोग के लिए है। यानी कि और हम अगर देखें तो प्रकृति जो है ना वो हमारे कारण और कार्य की व्यवस्था है सारी की सारी। यानी कि हर कारण से कार्य निकला होता है। कार्य जो है ना वो उसका कोई ना कोई पीछे कारण होता है। तो प्रकृति क्यों है? क्यों है प्रकृति? क्योंकि प्रकृति ना तो अपने आप को समझ सकती है, ना उसमें कोई ज्ञान है, उसमें अपनी कोई समझ नहीं है, उसकी कोई स्मृति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ अपने आप के लिए कर ही नहीं सकती है। तो फिर क्यों है वो? क्योंकि पुरुष के लिए है वो, पुरुष को भोग कराने के लिए होती है। और जब उस भोग को करते करते पुरुष को विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उसका वो अपवर्ग कराती है। तो प्रकृति का कार्य क्या हुआ? पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग का हुआ। तो आपने वो पहले पढ़ा ही है 18वें सूत्र में, भोग और अपवर्ग। तो इसी को ये, इसी जो हमारा विचार है इसी को ही पुष्ट करती है ये चीज, ठीक है। अगर वो भोग करेगा तो वो क्या है? बंधन में बना रहेगा। और अगर वो अपवर्ग की तरफ जाएगा, वैराग्यशील होगा, तब वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रकृति में क्या है? परिणाम होता है, विकारी होती है, चंचल होती है। लेकिन पुरुष जो है ना वो परिणामशील नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज है वो अगर क्या है आपकी चंचल है या क्रिया कर रही है, पुरुष तो कहते हैं कि क्रिया नहीं करता है ना। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। तो प्रकृति के अंदर घुस करके ऐसा लग रहा है कि पुरुष क्रिया कर रहा है और वही सब कुछ परिणाम भी कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में अपरिणामी है। और इसको आगे, क्योंकि बार बार महर्षि पतंजलि इस चीज को बताते जाते हैं और आगे इसको आगे के सूत्रों में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, ये इसका क्या मतलब हुआ कि तद अर्थ, इसका अर्थ ये हुआ कि वो क्या है? दृश्य की आत्मा। आत्मा का मतलब यहां पर ये नहीं है, वो दृश्य के प्रयोजन के लिए है, मतलब पुरुष के प्रयोजन के लिए दृश्य है, ठीक है, यहां ये मतलब है। तो
बाकी का कल करें, Yes, ma'am. क्योंकि फिर वो जी मैम। भगवत गीता हो नहीं पाएगी ना, फिर हो गया। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, अगर अच्छे से आपको करना हो ना, एक और उपाय है, आधे आधे घंटे में कई बार नहीं होता है, बीच में छूटता है, तो हम एक दिन योग सूत्र और एक दिन भगवत गीता कर सकते हैं। मैम ये अच्छा रहेगा। यस मैम, बेटर है ना, थोड़ा फिर जल्दबाजी सी होती है, फिर कल कर लें भगवत गीता, आज ये कर लेते हैं। जी मैम। जी ठीक है, हाँ ये ठीक है। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं, चलिए कर लेते हैं आगे। देखिए, अब हमने किसको एक्सप्लेन किया? दृष्टा को, ठीक है। दृष्टा को किस किस में किया? 20 और 21 सूत्र में दृष्टा, और 18 और 19 में दृश्य आ गया। ओके, 22 में क्या कह रहे हैं? अब इनका मिक्सचर आ गया, दृष्टा और दृश्य का। ये दोनों मिली जुली हुई बात कर रहे हैं कि कृतार्थम प्रति नष्टम अपि नष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, यानी कि जो काम ये हुआ, जो कार्य हुआ, कृतार्थम, कृतार्थ का मतलब क्या हुआ है कि आपने कई बार सुना होगा कि भाई मैं तो कृतार्थ हो गया, ये काम करके ना, कोई भी बहुत ही मेहनत वाला काम था और आप लोगों ने कर लिया तो कृतार्थ हो गया, अब उसको कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो एक तरह से मुक्त हो गया, इस काम को करके मैं मुक्त हो गया। तो कृतार्थ का मतलब ऐसे मुक्त होता है, ठीक है। प्रति नष्टम, अब कृतार्थ के लिए, कृतार्थ कौन होता है? यानी कि योग में कृतार्थ हम किसको कहते हैं? जो मुक्त हो गया हो, यानी कि जो जिसको अपने प्रयोजन जिसका भी था उसको उसने प्राप्त कर लिया हो, या फिर जिसको जो पाना था वो पा लिया हो, जिसको जो करना था वो कर लिया हो, जिसको जो जानना था वो जान लिया हो, ठीक है, ये चीज होती है। हाँ जी, तो अब क्या है, आपको जानना क्या था? एक सबसे पहला सवाल है, हम योगी की बात कर रहे हैं, अभी साधक की बात कर रहे हैं, तो क्या जानना था? जानना क्या था? अपवर्ग मैम, मोक्ष। जानना था आपको प्रकृति और पुरुष के, प्रकृति और पुरुष, इसका हमने ये जानना था कि ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। यानी विवेक ज्ञान जब आता है आपका, तभी आप जान पाते हो, नहीं तो आप दृक और दर्शन शक्ति को एकात्म ही समझते हो, ठीक है। अब जब आपको ये पता लग जाता है कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, हमारे शरीर में बैठा हुआ आत्मा ये अलग है, ये हमेशा से था, है और रहेगा, लेकिन जो शरीर है, प्रकृति है, वो चेंज होती रहती है, ये चेंज नहीं होता है। जब इनका फर्क आपको पता लग जाएगा, ये चीज जाननी थी आपको, ये आपने जान ली, ठीक है। अब करना क्या था आपको? करना क्या था? करना था वैराग। इसको करने के लिए आपको वैराग्य करना था, यानी विरक्त होना था इन चीजों से, ठीक है। क्योंकि एक जानना ही काफी थोड़ी होता है, आपको उसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ कार्य भी तो करना पड़ेगा, तो ये आपने कर लिया, विरक्त हो गए। अब उसके बाद आपको मिला क्या, पाया क्या? क्या पाया? अपने स्वरूप को पा लिया, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी कि दृश्यों से, सभी दृश्यों से या प्रकृति से अलग होकर के आप अपने स्वरूप में आ गए, तो उसको हम कहते हैं मुक्त पुरुष, ठीक है। तो उसको कृतार्थ भी बोलते हैं, वो कृत हो गया है, ठीक है। कृतार्थम प्रति, अब देखिए जो कृतार्थ हो गया, ये सब कार्य जिसने कर लिए हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसके लिए प्रकृति नष्ट हुए के बराबर है। कृतार्थम प्रति, कृतार्थ के लिए, नष्टम, ये प्रकृति जो है नष्ट हुए के बराबर है, ठीक है। क्योंकि अब प्रकृति चाहे जितने भी उसके सामने लालच दे दे, भोग दे दे, लेकिन उसको अब प्रकृति और पुरुष के भेद का पता लग गया है, उसने वैराग्य ले लिया है, उन सब चीजों से वो विरक्त हो गया है और वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। तो अब प्रकृति चाहे कुछ भी कर ले,
उसके लिए, उस साधक के लिए वो प्रकृति नष्ट हुए के बराबर है। अब उसको उस प्रकृति से कोई मोह नहीं है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि अपि अनष्टम, यानी कि अपि का मतलब क्या हुआ कि अनष्टम मतलब उसके लिए भी वो नष्ट अभी नहीं हुई है। अनष्टम अभी किसके लिए नष्ट नहीं हुई है? तद अन्य, जो अन्य लोग हैं, साधारणत्वात्, जो साधारण लोग हैं, जो अभी इस जिंदगी को ऐसे ही जी रहे हैं, जो कृतार्थ अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए तो सारे भोग जो हैं वो अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। तद अन्य, अन्य साधारण लोगों के लिए प्रकृति अभी भी बनी हुई है। जो दो शब्द ये कहते हैं ना, भोग और अपवर्ग, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रकृति के लिए कहे जाते हैं कि प्रकृति पुरुष का भोग और अपवर्ग कराती है। ये आपको लगभग हर ग्रंथ में मिल जाएगा, क्योंकि प्रकृति का कार्य है पुरुष को, आत्मा को भोग कराना और अपवर्ग कराना। अब भोग इसने कहाँ लिखा है? अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, यानी कि साधारण जन के लिए वो अभी नष्ट नहीं हुई है, अनष्ट है उसके लिए। तो इसका मतलब क्या है? वो भोग अवस्था में है अभी, है ना। और कृतार्थम प्रति नष्टम, अगर कृतार्थ के लिए वो नष्ट हो गई तो इसका मतलब उसका अपवर्ग हो गया है। यही कहेंगे, यही कहेंगे। मैम ये फिर से समझा दो। हाँ जी, ठीक है स्वाति जी। देखिए, कृतार्थम प्रति नष्टम, आप एक बार यहां तक देखिएगा 3 शब्दों को। ठीक है, कृतार्थम आपको बताया था कि कृतार्थ कौन होते हैं? योगी, जिनको यहां पर इस संसार में आने के बाद ये पता लग गया कि प्रकृति अलग है, यानी कि मेरा शरीर अलग है और इसके अंदर बैठा पुरुष अलग है, मेरी आत्मा अलग है। ठीक है, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, उसको ये पता लग गया है। ठीक है, अब उसको जो करना था कि अब वो अटैच नहीं है चीजों से। जब अपने शरीर से ही वो अटैच नहीं है तो फिर बाहरी विषयों से तो अटैच हो ही नहीं सकता है वो। ठीक है, तो वो अटैच नहीं है, यानी कि विरक्त हो गया है। अब उसने पाया क्या कि वो सिर्फ अपनी आत्मा में ही, अपने स्वरूप में ही स्थित हो रहा है। वो स्थित हो रहा है तो क्या हो गया? उसके लिए प्रकृति चाहे कितने भी मोह माया आगे सामने रख दे, कितनी भी मिठाइयां रख दे, कितने भी लोभ लालच दे दे, ऐशो आराम दे दे, लेकिन वो उसके मोह जाल में नहीं फंसता है। नहीं फंसता है तो क्या हुआ कि कृतार्थम प्रति नष्टम, कृतार्थ के लिए वो नष्ट हुए के बराबर है। इससे पहले वाले सूत्र में क्या कह रहे थे वो? तद अर्थ, इसका जो अर्थ है कि वो दृश्य से आत्मा, क्योंकि वो दृश्य का क्या है? दृश्य के प्रयोजन, दृश्य पुरुष के प्रयोजन के लिए है यहाँ पर, यानी कि उसके लिए ही है। ठीक है, अब वो क्या करता है कि वो उसके लिए यहां पर आगे मिक्स कर देते हैं इन सबको, प्रकृति और पुरुष का जो भी एक कार्य और कारण का जो बताया था ना, कि कारण और कार्य का एक संबंध होता है, कारण और कार्य का। यहां पर प्रकृति का जो कार्य था वो ये था कि वो भोग और अपवर्ग कराती उसको। ठीक है, तो कारण क्या हो गया? भोग कराना, भोग कराने से कार्य हुआ उसका अपवर्ग हो गया। तो ऐसे करके कुछ भी आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आप आसान भाषा में जिसमें भी आप समझना चाहो, कि कृतार्थ के लिए प्रकृति नष्ट हुए के बराबर है और अन्य साधारण लोगों के लिए वो अभी भी बनी हुई है, नष्ट नहीं हुई है, अनष्टम। ठीक है, वो अभी भी है, क्योंकि उसको अभी भोग करा रही है। जब कभी उसको विवेक बुद्धि आएगी तो उसका भी अपवर्ग हो जाएगा। उसका मतलब जितने जितने साधारण लोग हैं, जिन जिन का होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है स्वाति जी? यस मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है 23rd, स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा। अब स्वरूप की उपलब्धि यानी कि स्वस्वामी शक्तियों, अब यहां पर स्व, स्व किसके लिए यूज हुआ है? किसके लिए यूज हुआ है? पुरुष के लिए मैम, स्वयं के लिए, आत्मा के लिए, मतलब स्वामी पुरुष के लिए नहीं, इसीलिए मैंने पूछा था, क्योंकि आमतौर पर स्व शब्द जो है ना वो पुरुष के लिए आप बिना सोचे समझे इसको कहोगे। मान लीजिए ये एग्जाम में आ गया सेम,
क्योंकि इसका एक एक सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम वाला कोई भी दे सकता है। स्व स्वामी शक्तियों, तो उसमें ये उन्होंने कह दिया कि स्व का अर्थ बताइए, उसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाए, तो आप सारे के सारे कहोगे पुरुष के लिए, आत्मा के लिए, है ना, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। स्व स्वामी, अब देखिए स्व को अगर आप पुरुष मानते हो तो इसके आगे क्या लिखा है, स्वामी, तो पुरुष का स्वामी कौन है? पुरुष को तो हम खुद ही स्वामी बोलते हैं ना। शरीर है, शरीर, बॉडी। यस, हाँ जी दिलीप सर, वही है। मैम बोला था हाँ, अभी। तो स्व का मतलब यहाँ पर, स्व का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रकृति है। प्रकृति मतलब स्व, स्व स्वामी यानी कि खुद के स्वामी। खुद का स्वामी किसके लिए बात हो रही है यहाँ पर, प्रकृति के बारे में बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने प्रकृति के ऊपर ही बात छोड़ी है ना, कि प्रकृति जो है कृतार्थ के लिए नष्ट हो गई है, लेकिन अभी अन्य साधारण जन है उनके लिए अभी नष्ट नहीं हुई है। इसका मतलब प्रकृति पर उन्होंने बात को छोड़ा है। ठीक है, अब स्वस्वामी शक्तियों, और शब्द भी ऐसे ऐसे यूज हो रहे हैं कि स्वस्वामी मतलब अपने स्वामी के लिए। अपने स्वामी के लिए मतलब प्रकृति कह रही है कि उसका जो स्वामी है पुरुष है, उसकी बात कर रहे हैं, अपने मालिक के लिए। शक्तियों, शक्तियों मतलब स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इसमें दोनों चीजें आ गई हैं। तो स्वशक्ति मतलब, स्वशक्ति को हम क्या कहेंगे, प्रकृति, प्रकृति, हाँ प्रकृति। और स्वामी शक्ति मतलब, स्वामी तो स्वामी है ही, है ना, शक्ति दोनों में आ गया, स्वस्वामी और स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, ये आ गया कौन, मालिक या पुरुष, आप कुछ भी कह दो इसको। ठीक है, तो स्वशक्ति मतलब प्रकृति और स्वामी शक्ति मतलब पुरुष, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। अब स्वरूप उपलब्धि मतलब स्वरूप उपलब्धि और हेतु, ये तीन चीजें हैं। स्वरूप का मतलब अपने रूप में आना, खुद का रूप जो होता है, अपने रूप में स्थित होना, जैसे कि हमने देखा था कि तदा स्वरूपे अवस्थानम, मतलब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और उपलब्धि का मतलब क्या हुआ, उपलब्धि का मतलब है प्राप्त कर लेना, है ना, उपलब्धि तो आप सब जानते ही हो, उस चीज को पा लेना। और हेतु, हेतु का मतलब, आप बताओ हेतु का मतलब क्या है, कारण कारण कारण, कारण, कारण। तो क्या मतलब हुआ, संयोग का मतलब हो गया जुड़ना एक दूसरे से, है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इसका स्वरूप की उपलब्धि के लिए ही संयोग होता है, अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए ही इसका संयोग होता है। कि ये जो दोनों शक्तियां हैं, दृष्टा और दृश्य, इनका संयोग, जो संयोग है वो अपनी अपनी उपलब्धि के लिए होता है। यानी कि ये उपलब्धि क्या चीज हुई, अब उपलब्धि हुई जैसे कि प्रकृति में अगर पुरुष आसक्त हो जाता है तो वो फिर उसको पता लगता है कि मेरा स्वरूप क्या है, और जिसको हम अस्मिता कहते हैं ना, और वो किसके कारण होती है, अविद्या के कारण होती है, जैसे कि सांख्य योग और योग दर्शन की हमारी भाषा है उसके अंतर्गत, है ना। तो जब हम इससे अलग हो जाते हैं, यानी कि पुरुष जब इससे अलग हो जाता है, विरक्त हो जाता है, तब उसको हम कहते हैं कि वो कैवल्य को प्राप्त हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुआ। ठीक है, ये चीज हम बोलते हैं इसके लिए। तो यहां पर यही चीज बोली गई है कि इन दोनों का जो संयोग है, वो संयोग का कारण जो है वो अविद्या के कारण हुआ, और फिर जो भोग हुआ उससे उसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उस विवेक ज्ञान से वो अपवर्ग को अग्रसर हुआ। ठीक है, अगर ये संयोग ना हुआ होता तो भोग या अपवर्ग का तो कोई सवाल ही नहीं था। अविद्या के कारण इनका संयोग हुआ, और संयोग के कारण ही भोग और अपवर्ग हुआ। ठीक है, अपवर्ग मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना। हाँ जी मैम, स्वरूप की उपलब्धि हेतु संयोग जो है, हाँ, मैम स्वरूप की जब उपलब्धि हो जाता है, क्या समझ सकते हो, मीन्स जब प्रकृति और पुरुष के संयोग का उपलब्धि हो जाता है, उनके मिलन का उपलब्धि होता है,
उनके जो रीजन पता चलता है, तो वो तो मोक्ष के कारण ही होता है ना मैम। मोक्ष के कारण अभी मोक्ष मिला नहीं ना, मोक्ष तो मिलेगा। स्वरूप की उपलब्धि यानी कि सबसे पहले तो समाधि में आएगा, समाधि में अपने स्वरूप को धीरे धीरे पहचानेगा, लास्ट में जाकर के जब शरीर छोड़ेगा तभी तो विदेह मुक्ति होती है ना। जी मैम। ये उससे प्रीवियस स्टेज है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही हुआ आपका कि जो प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ है वो स्वरूप की उपलब्धि के लिए हुआ है, उसके स्वरूप की उपलब्धि के लिए। पुरुष के लिए क्या हुआ है, जैसे कि पुरुष या तो भोक्ता बनेगा या उससे भोक्ता से अपने आप को अलग कर लेगा, यही दो चीजें हो सकती हैं, है ना। या तो वो भोग बनेगा या फिर वो अपवर्ग करेगा, और संयोग से ही इस चीज का जो है ना रास्ता निकलता है। जब संयोग होगा तभी तो वो भोग करेगा, तभी वो अपवर्ग करेगा, संयोग के बिना तो नहीं हो सकता ना। और संयोग में अविद्या शामिल होती है, अविद्या के कारण ही वो भोग को ही अपना वो समझने लगता है, सुख दुख ये सब चीजें समझने लगता है। तो अविद्या के बंधन में जब वो आ जाता है, और तब कब आता है, जब शरीर धारण कर लिया है। शरीर धारण करने का प्रयोजन क्या होता है, कर्म भूमि हमारी, कर्माशय होता है ना। तो वो सब चीजें तो ऐसे करके एक एक कड़ी बनती चली जाती है ये वाली। तो इसी भवसागर में हम फंसे रहते हैं। तो मनुष्य जो भोग भोगता है प्रारब्ध के कारण, लेकिन जब नए कर्म करता है तो नए कर्म उसमें ऐड होते चले जाते हैं, फिर वो कभी मुक्ति होने ही नहीं देते। अगर निष्काम कर्म करेंगे तभी हम मुक्त हो सकते हैं। और जब जिस दिन हमें ये अक्ल आ गई कि हमें निष्काम कर्म ही करना है, मुक्त होना है, आज नहीं तो अगले जन्म में, तो वो अपवर्ग की तरफ आपका रास्ता होगा। ठीक है। अब 24 क्या कहता है कि तस्य हेतुर्विद्या, इनका जो संयोग होता है, देखिए यहां पर एक चीज पकड़ ली है इन्होंने, हेतु संयोग है। अब इनका संयोग तस्य, तस्य जो अगला आया है, तस्य का मतलब क्या हुआ, यहां पर किससे लिया गया है तस्य, संयोग दृष्टा और दृश्य संयोग से, हाँ, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग हुआ था उससे लिया गया है कि उस संयोग का हेतु, हेतु का मतलब कारण। कारण। हाँ जी भावना जी, बिल्कुल, कारण। तो उसका जो कारण है वो क्या है, अविद्या। उसका कारण अविद्या है, जो पिछले सूत्र में हम बोलते ही आ रहे हैं। ठीक है। तो इस सूत्र में यही चीज कही है, छोटा सा सूत्र है, तस्य हेतुर अविद्या, और प्रकृति और पुरुष का संयोग केवल और केवल स्वरूप की उपलब्धि के लिए हुआ है, भोग और कैवल्य के लिए हुआ है। और उसका जो अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्यातिर अविद्या, अविद्या को कैसे एक्सप्लेन किया था, ये सारी जो चीजें थी अनित्य असुचि वाली, तो उन सबको एक्सप्लेन आप करके, वैसे हो चुकी हैं सारी की सारी, दोबारा से करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो सारी अविद्याओं से जब हमारा छुटकारा मिल जाता है तब जाकर के हमारे कैवल्य की प्राप्ति होती है, नहीं तो ये ऐसे ही इस बंधन में फंसा रहता है। ठीक है। तो 24 आपके हो गए हैं। इसके बाद 25 और 6 में आपका जो बताया था ना, हेय, हेतु, हान और हानोपाय, इसको चतुर्व्याद बोलते हैं ना, चतुर्विवाद। तो ये वाले में आपका हे हेतु हो चुका है, हान और हानोपाय आपको कल कराते हैं, कल नहीं परसों, है ना। ठीक है। जी मैम। ठीक है, क्योंकि 1 बाय 1 कर लेते हैं मेरे ख्याल से, नहीं तो फिर थोड़ा सा हमें टाइम नहीं मिल पाता, एक चीज को अच्छे से नहीं कर पाते, है ना। जी मैम। ओके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, 24 सूत्र तक? मैम हमको 16 से पहले के सूत्र की एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन। 16 से पहले की? हाँ मैम, कल हम क्लास कर नहीं पाए थे। ओके। दिनेश जी, ऐप के अंदर हैं, ऐप के अंदर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है।